एक घने जंगल में एक छोटे से घर में एक बकरी और उसके 7 बच्चे रहते थे। बच्चे बहुत शरनौटी और खुश रहते थे। उन्हें उछलना कूदना और कहोशी से मिमियाना बहुत पसंद था। माँ बकरी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। जब वह खाना ढूंढने जाती थी तो वह उन्हें अपने घर में सुरक्षित रखती थी। हर सुबह वह अपने बच्चों को बड़े बुरे भेड़िए से सावधान रहने की चेतावनी देती थी। मेरे प्यारे बच्चों, माँ बकरी कहती थी, बड़े बुरे भेड़िए को याद रखना। वह बहुत ही दुष्ट और धोखेबाज है। वह तुम्हें धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह बहुत ही चालाक है और हमेशा मौके की तलाश में रहता है। हो सकता है वह हमारे घर आए और तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। वह तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाना हमेशा सही कहती है और उनकी सुरक्षा के लिए ही उन्हें चेतावनी देती है। उन्होंने सावधान रहने और किसी के लिए भी दरवाजा न खोलने का वादा किया, खास तौर पर उस बड़े बुरे भेड़िए के लिए तो बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि उनकी माँ की चेतावनी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उसे अच्छी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई भी अजनबी अंदर न आ सके। एक धूप वाली सुबह माँ बकरी खाना ढूंढने बाहर गई। छोटे बच्चे घर में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। खट खट खट। छोटे बच्चे डर गए। उन्हें अपनी माँ की बड़े बुरे भेड़िए के बारे में दी गई चेतावनी याद आ गई। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, कौन हो सकता है? दरवाजा खोलो मेरे प्यारो, एक भारी आवाज में किसी ने कहा। यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ। मैं बाजार से वापस आ गई हूँ। छोटे बकरी ने खिड़की से झांका। उन्होंने बाहर एक बड़ी सी परछाई देखी। हम दरवाजा नहीं खोल सकते, एक छोटे बच्चे ने रोते हुए कहा। तुम हमारी माँ जैसी आवाज नहीं दे रही हो। भेड़िया समझ गया कि वह पकड़ा गया है। उसने जल्दी से एक योजना बनाई। वह पास की एक दुकान पर गया और आटे का एक बैग खरीदा। उसने अपनी आवाज को मुलायम बनाने के लिए आटा खाया। वह वापस घर गया और फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे प्यारे बच्चों, यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ, उसने एक धीमी कोमल आवाज में कहा। भाग 6। एक भयानक खोज। छोटे बच्चे भेड़िए के भेष से बेवकूफ बन गए। उन्हें लगा कि यह उनकी माँ है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िया घर में घुस गया। छोटे बच्चे बहुत डर गए। वे भागे और अलग अलग जगहों पर छिप गए। लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। उसने 6 छोटे बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें एक ही बार में निगल गया। भाग 7। छोटे बच्चों की तलाश। थोड़ी देर बाद माँ बकरी घर वापस आई। वह दरवाजा खुला देखकर हैरान रह गई। उसने अपने बच्चों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे अपने बच्चे नहीं मिले। आखिरकार उसने एक छोटे बच्चे को घड़ी में छिपा हुआ देखा। छोटे बच्चे ने अपनी माँ को भेड़िए के बारे में सब कुछ बता दिया। भाग 8। भेड़िए को चकमा देना। यह कहानी एक माँ बकरी की है जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल किया। माँ बकरी का दिल टूट गया। उसके बच्चे भेड़िए द्वारा पकड़े गए थे और वह बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को बचाने का फैसला किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने भेड़िए के निशानों का पीछा किया। वह ध्यान से जमीन पर निशानों को देख रही थी और हर कदम पर सतर्क थी। निशान उसे एक दिशा में ले जा रहे थे। निशान एक घास के मैदान की ओर जा रहे थे। मैदान में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा और भेड़िए के निशानों को ढूंढने लगी। घास के मैदान में माँ बकरी ने भेड़िए को एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। भेड़िया गहरी नींद में था और उसके खर्राटे दूर तक सुनाई दे रहे थे। उसका पेट बड़ा और गोल था। माँ बकरी ने देखा कि भेड़िए का पेट बहुत बड़ा और गोल हो गया था, जैसे उसने बहुत सारा खाना खा लिया हो। माँ बकरी जानती थी कि उसके बच्चे भेड़िए के पेट के अंदर हैं। उसने सोचा कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने जल्दी से कुछ नुकीले पत्थर और अपनी सिलाई की किट इकट्ठी कर ली। वह जानती थी कि उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा। उसने पत्थरों को अपने मुंह में रखा और सिलाई की किट को अपने पास रखा। अब वह तैयार थी अपने बच्चों को बचाने के लिए। भाग 9। एक खुशहाल पुनर्मिलन और एक सीख। माँ बकरी ने सावधानी से भेड़िए का पेट चीर दिया।
उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत साहस दिखाया। भेड़िए के पेट को चीरते समय माँ बकरी के मन में डर और उम्मीद दोनों थे। एक एक करके 6 छोटे बच्चे बाहर कूद पड़े। वे सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन अपनी माँ को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपनी माँ के पास दौड़ते हुए गए और उसे कसकर गले लगा लिया। वे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। माँ बकरी ने भी अपने बच्चों को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। ये एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। माँ बकरी अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चों को कसकर गले लगाया और उन्हें कभी न छोड़ने का वादा किया। उस दिन उन सभी ने एक बहुमूल्य सबक सीखा, कभी भी अजनियों के लिए दरवाजा मत खोलो। ये सबक न केवल बच्चों के लिए बल्कि माँ बकरी के लिए भी महत्वपूर्ण था। उसने अपने बच्चों को समझाया कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने भेड़िए के पेट में पत्थर भर दिए और उसे वापस सील दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेड़िया फिर से किसी को नुकसान न पहुंचा सके, उन्होंने यह कदम उठाया। पत्थरों का भार भेड़िए के लिए बहुत भारी था। जब भेड़िया उठा तो उसे बहुत प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गया। उसे यह नहीं पता था कि उसके पेट में पत्थर भरे हुए हैं। वह बहुत प्यासा था और जल्दी से कुएं की ओर बढ़ा। वह झुका और पत्थरों के भार ने उसे अंदर खींच लिया। भेड़िया कुएं में गिर गया और डूब गया। यह उसके लिए एक कड़वा अंत था, लेकिन बकरी परिवार के लिए यह एक राहत की बात थी। वह डूब गया और छोटे बच्चे और उनकी माँ हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। अब वे बिना किसी डर के अपने जीवन का आनंद ले सकते थे। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें हमेशा सतर्क और सावधान रहने की